हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम अपनी सारी पोएम्स को कवर कर चुके हैं फॉर योर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, राइट। अगर आपने अभी तक के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो बैक एंड लुक एट द वीडियो। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दूंगी डायरेक्टली, ठीक है। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके हर पोएम का, जितनी आपकी 10 पोएम्स हैं, सबकी मूड एंड टोन एक्सप्लेन करेगा। पेपर में आजकल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएम और व्हाट वाज द टोन ऑफ द पोएम, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ज़रूर से पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने का इसके बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। सो क्विकली गोइंग अहेड, हम एक ही वीडियो के अंदर सारी पोएम्स डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको हर पोएम के लिए अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। लेट अस बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट पोएम, डस्ट ऑफ स्नो। देखो, इस पर्टिकुलर अगर आप लेक्चर को अच्छे से सुनते हो तो एक ही लेक्चर में आपको नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, उसकी एक बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू या समरी एंड देन उसमें कौन सा मूड और टोन है जो कन्वे हो रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। सबसे पहली हमारी डस्ट ऑफ स्नो विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो पोएम की समरी या ओवरव्यू बताऊं तो द पोएम कैप्चर्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट इन नेचर। द पोएम शोकेस द पावर ऑफ सिंपल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स टू चेंज वंस पर्सपेक्टिव। यानी कि इस पोएम में ये दिखा है कि कैसे नेचर में पावर है कि वो एक इंसान के मूड को, उसके के पूरे दिन को कैसे बदल सकती है। जैसे हमने इस पोएम में देखा था, जो पोएट थे वो बहुत ही सैड या अपसेट बैठे थे, जैसे ही उनके ऊपर क्रोस ने थोड़ा सा स्नो का डस्ट गिराया, उनका जो पूरा का पूरा डे है वो बर्बाद होने से बच गया, उनका मूड चेंज हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं मूड की। इट कन्वेज अ मूड ऑफ सॉम्बर, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपको वर्ड्स तो याद रखने ही रखने हैं, लेकिन जब तक उनकी मीनिंग्स नहीं पता होंगे तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा याद रखना। तो सबसे पहले मैंने इसमें आपको क्या बोला, मूड ऑफ सॉम्बर। सॉम्बर बोलूं तो इट मीन्स सैड और सीरियस, है ना। शुरू में मूड अगर आप देखो तो काफी सैड और सीरियस मूड है। इंट्रोस्पेक्शन यानी जब कोई इंसान अपने ही आइडियाज, अपने ही फीलिंग्स या थॉट्स में खोया हुआ है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वो चीज होके मूड ट्रांसफॉर्म हुआ और अपलिफ्ट हो गया, यानी हैप्पीनेस में या ऑप्टिमिज्म में चेंज हो गया। इजी। तो मूड समझ में आया, सॉम्बर इंट्रोस्पेक्शन से लेके आपका अपलिफ्टेड मूड था जो ट्रांसफॉर्म हो गया है। आई होप समझ में आया होगा। टोन की बात करें तो अगेन जो टोन है इस पोयम की वो कैसी है, सॉम्बर रिफ्लेक्शन टू होपफुल अप्रिसिएशन। यानी कि कैसे शुरू में जो टोन है वो काफी इंसान खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी सैडनेस को और अपनी जो थॉटफुलनेस है उसको, और उससे लेके टोन जो थी वो होपफुल अप्रिसिएशन में, जो नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसमें चेंज हो गई। सो द टोन स्टार्ट्स फ्रॉम सॉम्बर विच मीन्स सैड रिफ्लेक्शन टू होपफुल अप्रिसिएशन। समझ में आया, मूड और टोन दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ये वर्ड्स जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं क्विकली, फायर एंड आइस, रिटन बाय अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक बहुत ही शॉर्ट पोयम है जो कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो है हमारे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिजायर और हेट्रेड, ये दो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, और डिजायर को इस पोयम में फायर से रिप्रेजेंट किया है, हेट्रेड को आइस से, ठीक है। मूड की बात करें तो इसमें जो मूड है वो हमारा कैसा है, ग्लूमी। ग्लूमी मतलब सीरियसनेस और सेंस ऑफ मतलब एक ग्रेविटी है, एक दुख वाली सेंस कह लो। और सॉम्बर अगेन सैड एंड सीरियस। रिफ्लेक्टिव मीन्स जो पोएम की अगर मैं आपको बताऊं उससे रीडर्स क्या हो रहे हैं, रीडर्स पॉज करके सोच रहे हैं, स्पीकर के वर्ड को के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा कैसे, मतलब जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है हमारे, उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव। टोन की बात करें तो इस पर्टिकुलर पोएम में सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है स्पीकर की टोन में, कि मतलब जैसे हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, ह्यूमन की जो टेंडेंसीज हैं कैसे उससे डिस्ट्रक्शन सच में हो रहा है, राइट। कैसे हम हेट्रेड और अपने अपनी डिजायर्स से वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकता है। तो टोन कैसी है, एक्सेप्टेंस वाली टोन है, ठीक है। इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि, और इवन यू कैन से कि देयर इज अ रेजिनेशन मीन्स सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है, राइट, टोन के अंदर। ऑल राइट, सो ये हमारी दो पर्टिकुलर पोएम हमने डिस्कस कर ली है बहुत ही शॉर्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पोएम पे चलते हैं। थर्ड जो हमारी पोएम है,
सो थर्ड पोएम टाइगर इन द जू विच इज़ रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। इसमें क्या है कि किस तरह से हमने टाइगर को जू में कन्फाइन कर दिया है, कैद कर लिया है, और किस तरह से उसको अपनी फ्रीडम चाहिए, एंड कैसे ओपन में वाइल्ड एनिमल्स जो हमारे हैं या कोई भी एनिमल आज़ादी से कैसे रह पाते हैं अच्छे से। ठीक है, मूड की बात करें तो सॉम्बर यानी सैड और सीरियस, और रिफ्लेक्टिव मूड है यानी कि कैसे इंसान सोचे, इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट ऑन करें कि किसी को कन्फाइन करेंगे, आप एक जगह में बिठा के रख देंगे, कैद कर देंगे, तो कितना ज़्यादा उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट से निकल के एक क्लोज कन्फाइंड एरिया में रहना जो कि उसके नेचर के अगेंस्ट है। टोन की बात करें तो इसमें एम्पैथेटिक टोन है और आपका कंटेम्पलेटिव टोन है। ठीक है, एम्पैथेटिक मतलब उसके प्रति एम्पैथी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। एंड कंटेम्पलेटिव मीन्स जब हम एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही प्रोलॉन्ग थॉट, यानी बहुत लंबे और गहरी सोच में जब चले जाएं, इस तरह की कुछ टोन है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। ये मतलब इसके अंदर ना जो पोएट है हमारे, उन्होंने काफी प्लेफुल लैंग्वेज यूज करी है, राइम क्रिएट करी है। हर स्टैंजा जो है एक कॉमिकल सिनेरियो है जिसमें अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को मिलते हैं और कैसे उनसे मिलके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये टाइगर है, ये लायन है, ये हाइना है। इस तरह से एनिमल्स को हमें रिकग्निशन कराई है। मूड की बात करें तो इसका जो मूड है वो काफ़ी लाफ्टर और अम्यूजमेंट वाला है। मतलब बेसिकली पोएम को बहुत लाइट हार्टेड रखा है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाया है। ह्यूमरस है क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन देखिए कि इफ़ ही रोर्स एट यू यू आर डाइंग, मतलब कि अगर आप उसने आपकी तरफ रोर किया तो आप मरने वाले हो, तो वो एक लायन है। और अगर आप बंगाल टाइगर के बारे में बताया है, तो इस तरीके से इसमें ह्यूमर क्रिएट किया गया है। देन प्लेफुलनेस है, राइम क्रिएट की गई है, लाइक ही ओनली लीप एंड लीप अगेन, विच मीन्स कि मतलब किस तरह से वो आपके ऊपर कूद के आपको खाने वाला है। ठीक है, तो इसकी अगर मैंने आपको जैसे बताया, इसका मूड काफ़ी ह्यूमरस प्लेफुल है। टोन की बात करें तो टोन अगेन ह्यूमरस सी टोन है, लाइट हार्टेड रखा है बहुत ज़्यादा इसको। जबकि हम बहुत ही डेंजरस एनिमल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सिचुएशन बहुत डेंजरस है, वो खा रहे हैं, मार देगा, बट काफ़ी लाइट हार्टेड वे में बताया है। ठीक है, देन टच ऑफ विम्सी, तो विम्सी यहाँ पे क्या बोला है, विम्सिकल नेचर। नाउ जो ये वर्ड मैंने यहाँ पे बोला विम्सिकल, विम्सिकल का मतलब होता क्या है? विम्सिकल मीन्स अनयूजुअल, लाइक नॉट सीरियस। ओके, तो यहाँ पे विम्सिकल टोन जो है उसको यूज किया गया है, राइट। ये हमारी 4 पोएम्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये चारों समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेट्स गो टू द बॉल पोएम और द बॉल पोम। तो ये लिखी है बाय जॉन बेरीमन। बॉल पोम जो आपकी है वो आपको बहुत सारे इमोशंस के थ्रू लेके जाती है कि कैसे सेंस ऑफ लॉस आपके अंदर आता है, कैसे आप उससे गो थ्रू करके उसको यूज टू हो जाते हो और उसके आगे बढ़ते हो लाइफ में। ठीक है, तो अगर मैं इसमें वही था ना, छोटे बच्चे की बॉल खो गई एंड देन ही गॉट सैड एंड देन यही चीज पूरी इसमें गिवन थी। तो अगर इसके हम मूड की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक इज द मूड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम? बहुत ही प्यारी सी पोएम है ये। इसका जो मूड है शुरू में प्लेफुल है, सो इट शिफ्ट्स फ्रॉम प्लेफुल। प्लेफुल क्यों? क्योंकि बिगनिंग में स्पीकर जो है वो देखते हैं कि बॉय जो है वो अपनी बॉल्स के साथ, सॉरी अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। तो शुरू में ये प्लेफुल मूड था इस पोएम का, बाद में वो सॉम्बर मूड में शिफ्ट हो गया। सॉम्बर मीन्स यहाँ पे क्योंकि बॉय की बॉल खो गई, तो जो लाइन है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब कैसे बॉय की सैडनेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे पोएट। ठीक है, और जो बॉल का खोना है वो एक लॉस ऑफ इनोसेंस या फिर किसी लॉस ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग के लिए एक मेटाफर है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा। टोन की बात करें तो टोन यहाँ पे क्या है, इनोसेंस से इंट्रोस्पेक्शन। इनोसेंस मतलब यहाँ पे जैसे देखो बच्चा है, वो शुरू में कैसे अपनी फुल ऑफ इनोसेंस खेल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, कोई बड़े चीज़ों से, बड़ों की बातों से उसको कोई मतलब नहीं है। तो बहुत ही इनोसेंट टोन है शुरू में। ठीक है, बच्चे खेल रहा है और वो सब चल रहा है। और इनोसेंस वाली टोन से इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब जब आप बहुत ही अपने ख्यालों में, अपने विचारों में खो जाते हो, बिल्कुल सोचने लग जाते हो, उस टोन पे शिफ्ट हुई है पोएम। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो बाद में जो टोन है वो काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन वाली और रिफ्लेक्टिव टोन है, जहाँ पे स्पीकर जो है वो बॉय के एक्सपीरियंस को बता रहा है और हमें रियलाइज करा रहे हैं कि किस तरह से कुछ चीज़ हम खो देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमें वो लॉस जो कि एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है वो फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर नेक्स्ट पोएम विच इज अमांडा और अमांडा। काफ़ी रिलेटेबल पोएम थी ये हमारी, बाय रॉबिन क्लीन।
तो रॉबर्ट क्लेन ने क्या लिखा है इसमें, एक यंग गर्ल है अमांडा, जिस कॉन्स्टेंटली उसकी मदर उसको नैग करती रहती है, ये करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बताती रहती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेटेड है एंड वो एस्केप करना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है इन सब चीज़ों से। और कभी वो अपने आप को ऑर्फिन, कभी रेपुंजल, इन चीज़ों से कंपेयर करती है। ठीक है। मूड की बात करें तो इसमें मूड आपका क्या है, कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स जो कॉन्स्टेंट कमांड्स और क्रिटिसिज्म उसको मिल रहा है, उसकी वजह से कॉन्स्ट्रेंट का मूड क्रिएट हो गया है। लिमिटेशंस, कॉन्स्ट्रेंट वर्ड जो है पर्टिकुलरली, अगर मैं उसका आपको मीनिंग की बात करें हम कॉन्स्ट्रेंट वर्ड की, तो कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है आपका समथिंग जो आपको लिमिट करे, ऐसे करो वैसे करो, कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रखे। ठीक है। तो इसका जो मूड है वो हमारा कैसा है, कॉन्स्ट्रेंट मूड है शुरू में। देन आपका जक्स्टपोज्ड। जक्स्टपोज क्या होता है, ये एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। तो इस वर्ड का मीनिंग होता है चीज़ों को क्लोजली रखना, मतलब दो चीज़ या दो इंसानों को बहुत ही क्लोजली रखना, स्पेशली ताकि हम ये दिखाएं कि वो कैसे अलग है। ठीक है। तो वो किस तरह से जक्स्टपोज्ड है अपने डे ड्रीमिंग एस्केपिज्म से। डे ड्रीमिंग एस्केपिज्म यानी जिस तरह से वो हर समय यही सोचती है ना, इससे कैसे निकलूं, या फिर इससे मैं ऐसे निकलती, तो किस तरह से अमांडा जो है वो पूरे डे ड्रीम करती रहती है, कभी अपने आप को वो एक ऑर्फन, कभी मरमेड, कभी रेपुंजल। तो किस तरह से वो ऐसे अपने को किसी एक चीज से कंपेयर करती है और कैसे अपनी सिचुएशन उससे अलग बताती है, और अपने आप को हमेशा एक डिजायर में रहती है कि वो इस चीज से एस्केप कर सके। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसकी टोन की बात करें तो एडमॉनिशिंग, क्रिटिकल और फ्रस्ट्रेटेड। एडमॉनिशिंग मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली इतना ही है कि जो बहुत क्रिटिकल, यानी कि जैसे उसको बोल रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स, स्टॉप द स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उसको बार बार कॉशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड टोन है, जैसे आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मतलब फ्रस्ट्रेशन वाली टोन थी इसमें यहाँ पे। ठीक है। देन सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो। कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपके लिए न्यू हो सकते हैं, बट अगर आप ये वर्ड्स लिख रहे हैं अपने एग्जाम में तो ट्रस्ट मी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। और मैंने यहाँ एक और वर्ड लिखा है एडमॉनिशिंग। एडमॉनिशिंग मीन्स टू वॉर्न समवन फर्मली, किसी को बहुत फर्मली वॉर्न करने वाला, ऐसे करो वैसे करो। सो इस तरह से अगर हम किसी को वॉर्न करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो अमांडा के अंदर आप ये लिख सकते हैं टोन के अंदर कि फ्रस्ट्रेटेड टोन है, एडमॉनिशिंग टोन है। ठीक है। and this will give you good marks. Okay. Next let us come to the next poem which the tree, जो कि एडविन रिच ने लिखी है। इसमें हम ऐसे बता रहे हैं कि कैसे जो हमारे ट्रीज है जिनको आजकल हम घरों में ले आते हैं डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें, आज़ाद हों और फॉरेस्ट में जाएं, जो कि उनका असली घर है। ठीक है। मूड की बात करें तो ट्रांजिशन एंड आपका एंटिसिपेशन। ट्रांजिशन एंटिसिपेशन मतलब देखो पूरी रात जो रूट्स हैं वो अपने आप को डिसएंगेज कर रही हैं, निकाल रही हैं वरांडा के फ्लोर से। इन लाइनों से हमें ये पता लगता है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटिसिपेशन है ना, और एक ट्रांजिशन है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी वाली सराउंडिंग को छोड़ेंगे और हम अपने नए जो फॉरेस्ट है उसमें जाएंगे। देन सेंस ऑफ लॉस इंटरट्वाइंड विद रिन्यूअल, मतलब उनको दे आर मूविंग आउट। अब जो फॉरेस्ट है अभी के लिए वो उनके लिए अननोन है। ठीक है। क्योंकि वो अभी घर में थे, तो बेसिकली वो अपना जो एक फेमिलियर एनवायरनमेंट है जो घर का, उससे निकल के एक फॉरेस्ट के अंदर जाने वाले हैं, जिसका मतलब है कि अब वो क्या होने वाला है, वो यहाँ से निकल के एक उनको सेंस ऑफ लॉस भी है बट स्टिल सेंस ऑफ रिन्यूअल, कि अब वो एक नया लाइफ जिएंगे, एक अच्छे से खुले जीवन जिएंगे। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा मूड। ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, मतलब एंटिसिपेशन एंड सेंस ऑफ लॉस इंटरट्वाइंड विद रिन्यूअल, यानी सेंस ऑफ लॉस है कि जिस घर में अभी वो है उनको छोड़ना पड़ रहा है, बट इनके साथ वो किसके साथ आ रहा है, रिन्यूअल सेंस के साथ, कि हाँ अब ठीक है, कुछ नया जो हमारा असली है वो हमें मिलने वाला है, जहां जाके हम फ्रीली जिएंगे। टोन की बात करें तो इस पर्टिकुलर पोएम की जो टोन है वो कंटेम्पलेटिव है। कंटेम्पलेटिव की बात मैंने आपको बताया है, जैसे वो किस तरह से स्पीकर ने वर्ड्स लिखे हैं, आई सिट डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। सो बेसिकली स्पीकर का ये दिखा रहे हैं कि किस तरह वो एक सोच में है, एक गहरी सोच में है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अगेन डीपर थिंग्स, डीपर थॉट्स में है। एंड सम वॉट मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक का मतलब क्या होता है, जब आप एक थोड़े लंबे टाइम के लिए सैडनेस एक्सप्रेस करते हो ना, सो फीलिंग सैड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नोन एज मेलनकॉलिक। ठीक है। तो
अगेन आपकी प्रोनाउंसिएशन डिफर कर सकती है, बट आप वर्ड्स और उसके मतलब पे फोकस करो. सो नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, है ना. जो ये बातें हैं इनसे क्या हो रहा है, आपका मेलनकॉलिक आपकी टोन जो है वो स्पीकर लाना चाह रहे हैं, कि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट है उसकी ब्यूटी कैसी है, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी जब ट्रीज यहाँ से चले जाएंगे, डिपार्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो एक काइंड ऑफ सैडनेस. नेक्स्ट इज फॉग, रिटन बाय कार्ल सैनबर्ग. बहुत ही ब्यूटीफुली ये बताया जा रहा है कि फॉग कैसे आती है और आके कैसे चली जाती है, और फॉग को कैट से कंपेयर किया है मेटाफोरिकली. ओके, तो फॉग जो है इसका जो मूड है वो पीसफुलनेस एंड सेरेनिटी है, विद अ हिंट ऑफ मिस्ट्री एंड कंटेम्पलेशन. कंटेम्पलेशन अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बार ये वर्ड यूज हुआ है. ठीक है, तो सी जैसे पीसफुली मतलब फॉग आता है बहुत ही शांति से, इट सिट्स ओवर द हार्बर एंड ऑन द सिटी, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता है, और सारी जो हमारा समाज है, यू कैन से जो पूरा वर्ल्ड है वो, क्योंकि फॉग में ज्यादा चहल पहल नहीं हो सकती है ना सेफ्टी के चलते, तो वो शांत हो जाता है. सेरेनिटी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल, सब पीसफुल हो जाता है. एंड हिंट ऑफ मिस्ट्री एंड कंटेम्पलेशन. ठीक है, एक हिंट ऑफ मिस्ट्री होती है, कंटेम्पलेशन यानी फिर लोग सोचते हैं, एक डीप थॉट है कि मतलब कैसे वो आया, चुपचाप बैठा फिर चला गया, दैट इज अबाउट इट. देन टोन की बात करें तो टोन अगेन, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला बहुत ही काम है यहाँ पे. ट्रैंक्विल मीन्स, ट्रैंक्विल का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग काम. ठीक है, सेम ही बात है कि बहुत ही काम. और ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किस तरह आके चुपचाप फॉग आया, बैठा, उसने चीजें देखी, एंड देन इट मूव्स ऑन. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल और बहुत छोटी सी पोएम है, सबसे छोटी पोएम यही है आपकी बुक की, एंड बहुत इजी भी है. Next we come to our ninth poem, which is The Tale of the Custard Dragon by Ogden Nash. इस पोएम की बहुत ही आपकी एक प्लेफुल टोन है थ्रू आउट, कैसे एक बहुत ही बड़ा खतरे को भी, जैसे पायरेट आया उसने गोलियां वोलियां भी चलाई, और इसमें एक ड्रैगन भी है, बट बहुत ही लाइट हार्टेड वे में लिखा गया है. तो मूड अगेन हम इस पोएम का यही लिखेंगे कि इसका जो मूड है वो आपका लाइट हार्टेड है. बहुत ही मतलब बड़े बड़े जो इंस्टेंसेस होते हैं उसको हमने इतने अच्छे वे में पोइट ने लिखा है कि वो बहुत बड़ा मुद्दा लग ही नहीं रहा है. ठीक है, पायरेट ने पिस्टल निकाली, वो चढ़ के आ गया, देन एक ड्रैगन है जो कि वहां पे उसकी स्पाइक्स हैं, चिमनी जैसी नोज है, इन सब को बहुत ही लाइट हार्टेड वे से लिखा है. ठीक है, और जो इसकी टोन है वो बहुत विम्सिकल और प्लेफुल है. देखो, रोलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, तो जो ये सब बातें लिखी हुई हैं इससे हमें क्या पता लग रहा है, बहुत ही विम्सिकल टोन है और प्लेफुल. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पोएम. इसमें ज्यादा कुछ इतना है नहीं. हाँ, ये भी लिख सकते हो आप लोग कि मूड में सस्पेंस वाला एक मूड का क्रिएट करा है, जैसे मतलब नास्टी साउंड आया एकदम से, तो ये सब चीजें करके एक थोड़ा सा सस्पेंस का मूड भी क्रिएट करा है इसके अंदर. ऑलराइट, एंड ओवरऑल इसका मूड एंजॉइंग, एंटरटेनिंग, इंजॉयबल, ये सब भी आप लिख सकते हो. Next and last is For Anne or Anne Gregory, which is by William Butler Yeats. ये बहुत ही रिसेंटली अभी चैनल पे अपलोड किया है मैंने, आप लोगों ने देख भी ली होगी. इसके अंदर यही है कि किस तरह से लोग हमारे आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, और इनर ब्यूटी को कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता. ओनली गॉड इज देयर जो हमारी इनर ब्यूटी को एडमायर करते हैं. ठीक है, मूड की बात करेंगे इस पर्टिकुलर पोएम की, तो मूड मेलनकॉलिक येट इंट्रोस्पेक्टिव. मेलनकॉलिक मूड मतलब जो मूड एक सैडनेस का या मेलनकॉली का है, जिसमें रियलाइज कर रहे हैं हम कि कैसे एक्सटर्नल ब्यूटी जो हमारा हेयर है यहाँ पे, उनको लोग प्यार कर रहे हैं, कैसे लोग इंसान को उसकी इंसानियत के लिए नहीं बल्कि उसकी ब्यूटी के लिए पसंद कर रहे हैं. ठीक है, येट इंट्रोस्पेक्टिव. इंट्रोस्पेक्टिव मीन्स कैसे पोएट जो है वो इंकरेज कर रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो नेचर ऑफ लव एंड सेल्फ वर्थ को, है ना, कि इट आस्क्स द रीडर्स टू कंटेम्पलेट वेदर लव जो है हमारा, क्या वो सिर्फ एक्सटर्नल पे जो बेस्ड होता है वो जेन्युइन होता भी है या नहीं होता. राइट, एंड टोन की बात करें तो कंटेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्टिव. कंटेम्पलेटिव मीन्स वही जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि बहुत ही आपको थॉटफुल होने पे ये फोर्स करती है कि आप इस मुद्दे को सोचें, कि देखें और सोचें कि किस तरह से वर्ल्ड जो है वो हमारी सिर्फ बाहरी सुंदरता पे ही फोकस करता है, और हमारी इनर ब्यूटी को एडमायर करने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन है, गॉड है. ठीक है, और रिफ्लेक्टिव टोन किस तरह से, जिसमें स्पीकर ने बोला है ना, रिफ्लेक्ट किया है किसके वर्ड्स पे, ओल्ड रिलीजियस मैन के वर्ड्स पे, कि गॉड जो है उन्हीं का परसेप्शन हमारे लिए ऐसा होता है जो इनर ब्यूटी पे बेस्ड होता है.
इस तरह से उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है ओवर द वर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने पर्टिकुलरली टोन, और अगर मैं उसकी बात करूं आपके मूड की, तो कंटेम्पलेटिव, इंट्रोस्पेक्टिव, विम्सिकल, देन आपका सॉम्बर, ग्लूमी, कुछ इस तरह के वर्ड्स पढ़े हैं। अगर आप ये सब वर्ड्स अपने पोएम में लिख के आते हैं, अपने आंसर में लिख के आते हैं, ट्रस्ट मी, nobody can deduct your marks. Okay, and आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आएंगी सारी की सारी। मैंने हार्डली 20 मिनट्स के अंदर इसको रैप अप करने की कोशिश की है, आपकी 10 की 10 पर्टिकुलर पोएम्स को। सो आई होप आप इस शॉर्ट वीडियो, जो कि आई होप आई नो इतनी शॉर्ट नहीं है, बट स्टिल यू नो शॉर्ट एज इन इसमें सब कवर हो रही हैं, आपको ये देख के समझ में आ जाए, एंड विद योर 20 मिनट्स जो आप इन्वेस्ट करें इस वीडियो में, आपकी सारी पोएम्स कवर हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड thank you for watching the lecture, students.